नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत शहजादगाने सरकारी गौसे आजम। ये इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए बोल रहा हूं। बोलो है कि नहीं ऐसा? 50 माएँ ऐसी हैं। अरे जवान बेटी देख लियो, कल को तुम्हारे यहाँ ये अकीका ही है ना, अकीका। अगर खाना आज होगा या कल देख लियो औरतों के कपड़े, वो सर पे बड़े बड़े खूंटे खड़े होंगे, खूंटे। अपने बाल तो है नहीं, वो तो टेंशन में गिर गए। मार्केट से खरीद के लाइए इतना मोटा प्याल का पूला, वो रखे पड़ी है और 10-10 पिने ठुकी पड़ी है। जैसे पहले ये रोकते थे, ये शामियाना रोक रहा है, समझे? इधर बांस इधर बांस। और वो लिबास गंदा गंदा लिबास जैसे पहले नाचने वाली औरतें पहनती थी। तुमने देखा होगा ना, कंपनी आती थी तुम्हारे गांव में, नहीं आती थी? बोलो, नाचने वाली, वो बड़े बड़े लहंगे, वो बड़े बड़े शरारे गरारे पलाजो और पता नहीं कौन कौन सा लाजो। वो ओ बाप, दो बातें तो हमसे कर लो। ये बाप कैसा बाप है और ये माँ कैसी माँ है जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के सामने आ गई। शर्म आनी चाहिए इस बाप को और माँ को। दुपट्टा होता जिस्म छुपाने के लिए, तो यहां लगा देती और यहां लगा लेगी पिन। आइए मत इधर को, वरना काट कर रख दूंगी। यहां पिन लगा लेती है। ये बाप के सामने जवान बेटी घूम रही है, माँ के सामने घूम रही है, मामू के सामने घूम रही है, चाचा के सामने घूम रही है, भाई के सामने घूम रही है, बेगैरती सर पे नाच रही है। जलसे में आकर तुमने नारा लगा लिया तो तुम कामयाब हो गए। जलसे में आकर के तुमने मुझे नोट दे दिया तो तुम कामयाब हो गए। पहले अपने घर की खबर लो, पहले अपने आप को संभालो। ओ लोगो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, माइक संभालो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूँ। गौर करना, याद करना, याद करना, अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है तो इसलिए नहीं दी है कि तुम इसका तमाशा बना दो। अल्लाह ने बेटी दी है इसलिए नहीं दी है कि तुम इसको ले आकर के बेहयाई का अड्डा बना दो, इसके कपड़े पहनना, इसके ये सब पहनना। अगर माशरा सुधारना है तो इन बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, अगर देना है तो इन्हें कुरान दे दो, हदीस दे दो, सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी फातिमा को पढ़ेगी तो बेटी हमारी खाएगी, लेकिन रंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, लेकिन रंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, लेकिन रंग फातिमा का होगा। ये हमारी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है माइक वाले भी जलसे से उकता गए, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी का दिल दुखे, और कोई नहीं चाहता है कि उसका कारोबार गलत चले। उसे अपने उस पर ध्यान रखना चाहिए, तवज्जो रखना चाहिए। ये बुर्दवार शायर थे, ये हलीम शायर थे, जानते हैं, वरना तो ये ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं। अभी तुमने उस्मान रजा हारूनी को संभल के सुनाई कहा, शुएब रजा वारसी को, इन लोगों को सुनाई कहा। ये एक एक नात में मजमा इनके इशारों पे चलता, समझे? मगर सारी चीजें होती हैं, याद रखना माइक वालों बेटा, ऐसा करना जो मेरी सारी बातें पहुंच जाएं सब तक। तवज्जो है ना आप लोगों की? अपने आप को देखो, गिरबान में झांको। हजरत दिल इतने काले हैं लोगों के, सही बताऊं हजरत, दिल इतने काले हैं, इतनी नफरतें हैं। ऐसे कहेगा नारे तकबीर, नारे गौस, ये सारे नारे लगा लेगा, मगर एक मर्तबा अपने दिल को देखा तुमने? कितने लोगों को सताया, कितने लोगों पे जुल्म किया। अल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल की मुझे बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो कह दूं, जरा सुन लेना, मेरी बातें कड़वी रहेंगी, बगैर तमहीद के बोल गए हूं। मैं जानता हूं कि तुम भागने के मूड में, और नौजवान ऐसी बातें कम सुनते हैं। अभी तो इन पे भी गुफ्तगू होना है ना, इन पे भी तो आना है, इन्हें भी तो दिखाना ये कितने पानी में है, समझे? मगर ऐसे वक्त पे किसी को पेशाब लगने लगता है,
किसी को लैट्रीन लगने लगती है, रास्ते बदल बदल के भागने लगते हैं, मगर कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? दुनिया हम पे हंसने लगी है। प्यारो सुनो, अल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल की बात यहीं पे रोकता हूँ, मगर सुनो प्यारे, कहीं बात लंबी होकर के तुम्हारे जहन से ना निकल जाए। कितने लोग ऐसे हैं, अब बताओ, इस बाप से पूछो, तू बाप है कि दुश्मन? हमारी जवान बेटी जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, जिसके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ है या इधर आधर दुपट्टा पड़ा है, भरी बारात में वो है, बड़े बड़े प्रोग्राम में वो है, बाप के सामने इस हाल में है, बाप की गर्दन नहीं झुकी, माँ के इस सामने इस हाल में है। इस माँ को अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाना था, मगर माँ अपनी बेटी को क्या दुपट्टा उड़ाएगी? माँ तो पहले सिंगार दान के सामने खड़ी हुई है, माँ तो पहले अपने डेंटिंग पेंटिंग में लगी हुई है, माँ तो पहले अपने गुम्फे निकाले पड़ी है। माँ को देखो तो माँ तो खुद पहले इतने फैशनीले कपड़े पहने हैं, अपनी बेटी से ज्यादा मेकअप कर रही है। ओ माँ, तुझे किस दिन, ओ इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन, तुझे किस दिन समझ आएगी? जरा गौर कर, ये बेटी है हमारी, ये इस्लाम की शहजादी है। और नौजवानों, तुम जो मोबाइल चलाते हो, तुम भी जरा अपने ऊपर गौर करो। आज कितने नौजवान ऐसे हैं जो दूसरों की बहन बेटियों से मोबाइल पे बात करते हैं, दूसरों की बहन बेटियों से एसएमएस लिखते हैं, दूसरे की बहन बेटियों से वीडियो कॉल करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे घर में बहन नहीं है? क्या तुम्हारे घर में माँ नहीं है? क्या तुम्हारे घर में भतीजी नहीं है? क्या तुम्हारे घर में भांजी नहीं है? अरे दूसरे की जैसे तुम्हारी इज्जत होती है, वैसे ही दूसरे की भी इज्जत होती है। याद रखना, दूसरे की बहन बेटियों से बातें करने वाला तेरे घर में भी कभी खैर नहीं हो सकती है, वरना तू अपनी हालत को पहचान ले। बात नौजवान इतना बड़ा लफंगा हो चुका है, आप अगर शादी में देखेंगे तो उधर ही जाकर के खड़ा होगा जिधर से औरतें गुजर रही होंगी, जिधर से लड़कियों का गुजर होगा। ये नौजवान उधर ही पैंट पहन के, ये बाल टेढ़े बेड़े करके, इसके बालों के हालात तो अलग हैं। बाज नौजवान ऐसा जैसे सर पे न्यूला रखे पड़ा है, जैसे सर पे सांप बिच्छू बना लिए हो। एक रोड इधर को जा रहा, एक मांग इधर को निकाल ली है, यहाँ से काट लिए है। तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा है, और तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वाला। और नौजवानों, बताओ, तुम अगर उर्स में भी गए होगे, तुम किसी मेले में भी गए होगे, तो तुमने देखा होगा कि उर्स में या मेले में जहां पर बिसात खाने की दुकानें लगती हैं, बोलो लगती है या नहीं लगती है? बिसात खाने की दुकानों में मर्दों का सामान होता है या औरतों का सामान होता है? सब यही कहेंगे कि मर्दों का नहीं बल्कि औरतों का सामान होता है। वहां पर क्रीम पाउडर वगैरह मिलते हैं, जो औरतों की जरूरत के सामान है वो मिलते हैं। मगर उसी बिसात खाने में तुम देख लेना, कुछ लोग, कुछ मर्द ऐसे भी होंगे, कुछ नौजवान लफंगे ऐसे भी घूमते हुए तुम्हें मिल जाएंगे। बिसात खाने की दुकान में घूमने वालों के बाप ने अपने बेटे को क्यों नहीं पकड़ा? चचा ने अपने भतीजे को क्यों नहीं पकड़ा? मामू ने अपने भांजे को क्यों नहीं पकड़ा? जरा सुनो, कान खोल के सुन लो, वो नौजवान लफंगे जो घूमते फिर रहे तेरी मेरी बहन बेटियों को इधर आधर मुंह मारते फिर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा, ये जो उस बिसात खाने में जा रहे हैं, कहीं ने क्रीम पाउडर खरीदना है, कहीं ने लाली खरीदना है, इनसे पूछो तुम मर्द है कि छक्का है? इनसे पूछो तुम मर्द है या औरत है? इनसे पूछो तुम मर्द है या ना मर्द है? अरे तू क्रीम पाउडर खरीदने जा रहा, लाली खरीदने जा रहा, चूड़ी खरीदने जा रहा, कड़े खरीदने जा रहा, अरे क्या खरीदने जा रहा? मैं बताता हूं ये क्या खरीदने जा रहा। इसे चूड़ी चुटिया बंदों की जरूरत नहीं है। अरे इसे मालूम है इस मेले में औरतें हैं, ये बिसात खाने की दुकानें हैं, यहाँ पर औरतें हैं। ये नौजवान जो घुसते हैं इसलिए घुसते हैं, दूसरों की बहन बेटियों को तकने के लिए घुसते हैं, ताकि किसी के धक्का लग जाए, ताकि किसी के चेहरे पर नजर पड़ जाए, ताकि किसी से आंखें लड़ जाए, ताकि किसी के हाथ टच हो जाए, ताकि किसी पे गलत नजर पड़ जाए, ताकि किसी को धक्का लग जाए। इन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, और बाप तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने अपने बेटे को पकड़ के ये क्यों नहीं कहा? तुम नहीं कह सकते, मैं कहूंगा। अरे ये क्यों नहीं कहा? और नौजवान, तू जो घूमने के लिए गया था, अरे जिसके तू धक्का मारने गया था, अगर वो तेरी बहन निकलती तो तुझे डूब मरने को जगह थी। जिससे आंखें लड़ाने गया था, अगर वो तेरी भतीजी निकलती तो क्या करता? अरे जिसे तू ढकेलने गया था, वो तेरी भांजी निकलती तो क्या करता? अरे जिसे तू
देखने गया था, तेरी खाला निकलती तो तू क्या करता? अरे होश संभालो, होश संभालो। क्या तुमने कभी अपने बेटों को इस अंदाज में देखा? नहीं नहीं, तुमने आवारा छोड़ दिया इन बेटों को। ओ मोबाइल चलाने वालों, अगर दूसरों की बहन बेटियों को तकोगे तो कल को दूसरा तुम्हारी बहन बेटी को तकेगा। वरना प्यारे तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया था। अरे तू मर्द किधर से है? हाथों में चूड़ी पहनने वाला क्या मर्द हो सकता है? हाथों में कड़े पहनने वाला मर्द हो सकता है? गले में चैन पहनने वाला मर्द हो सकता है? वो कंगा लगाने वाला बालों में क्या मर्द हो सकता है? बोलो। पहले कहते थे चल हाथ चूड़ी पहन ले, तू मर्द नहीं है, इसका मतलब तू ना मर्द है। अरे कैसा मर्द है तू? मर्द नहीं हो सकता, तू छक्का है छक्का। तूने औरतों जैसी सूरत बना रखी है, अपने आप को हीरो समझता है, अपने आप को नबी का गुलाम समझता है। नबी का गुलाम वो है जो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर चले तो उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, अगर सोए तो उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। अरे जिस रास्ते से गुजर जाए लोग कहे जब गुलाम नबी ऐसा है तो इमामुल अंबिया कैसा? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो बेटा। कभी कभी तुमने देखा सोचा ये माशरा, ये हमारा आपका माहौल, इसमें जो बुराइयां हैं, इसमें जो बुराइयां हैं, इसमें जो खामियां हैं, वो सुनो आज मुबारकबाद के लायक हैं। क्या नाम है जिनकी बेटी बेटों का अकीका? इरफान भाई। कौन से है यहाँ पे? चलो मेहमानों को देख रहे होंगे, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। आज इन्होंने अकीका किया है। तुम्हारे घर में क्या होता है? बर्थडे। क्या होता है? बर्थडे। अब शॉर्ट में चला बोले बर्थडे, बर्थडे रिबन कट रहा, रिबन। बर्थडे करो मगर कुरान खानी कराओ। अच्छा ये, हाँ ये तो थी वहां पे मुलाकात। बर्थडे करो मगर मदरसे के बच्चों को खाना खिलाओ। बर्थडे करो, 7 फकीरों की दावत कर दो। माशाअल्लाह। बर्थडे करो, बेटी या बेटे के नाम से 5 या 10 हजार का सदका कर दो, ताकि सदका बलाओं को टालता है। मगर माशरा तो देखो। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी कोई चोरी कर ले तो उसे तुम इनाम दोगे? बोलो, इनाम दोगे या सजा दोगे? पकड़वा दोगे, थाने में पकड़वा दोगे। अगर कोई चोरी करे तो इनाम नहीं दोगे ना, मगर देते हो, देते हो। कभी तुमने सोचा है? मैं बताऊं, हम देखते हैं तुम्हारे यहाँ कितने लोग हैं जिनकी शादियां हो गई। बोलो शादी होती है अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। और शादी में दूल्हा मियां के जूते चुरते या नहीं चुरते? अरे बोलो, जूते चुरे नहीं चुरे? चोरी तो हुई। तुमने पकड़वाया चोर को, थप्पड़ मारे उस चोर के, पकड़ के थाने में डलवाया चोर को। अब्बा है, छोटी साली या साला चुराता है कि नहीं? तुम्हारे माहौल है कि नहीं ऐसा? ये जूते चुरते चोरी कितने दिए गए? 10,000। दूल्हा मियां कह रहा है 8 दूंगा, वो कह रही है कह रहा 10 लूंगा। दोनों में झगड़ा। चाचा मियां आए, बोले क्या बात है बच्चों? बोले कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे। अरे बोले बेटा कहाँ चक्कर में पड़ रहा हो, ये 10 मांग रहा है, ये 8। ऐसा करो तुम 9 दे दो, तुम एक कम कर लो, एक बढ़ा लो और फैसला करो 9 पे खत्म। क्योंकि ये बच्चों का हक है इसलिए दिया जाए। इन चाचा मियां से पूछो चोरी का हक जानते हो क्या? तुमने कह तो दिया, ओ बेटा ए बच्चों मदरसे में भी पढ़ाता हूँ, ले जाऊंगा डीसीएम में भर के और 3 दिन मुर्गा बनाऊंगा, समझे? लेकिन सुनो, तुमने चोर को कह दिया कि ये तो इनका हक है। चोर का हक जानते हो क्या? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदिहुमा, चोर चोरनी का हाथ काटो, इस्लामी हुकूमत हो तो, वरना यहां पकड़वा दो।
अब भी वो नहीं मान रही है, लेकिन ये दूल्हा मियां का बाप आता है, कहता नहीं, बेटे की शादी कर रहा हूं, खुशी से कर रहा हूं, 10 मांगे जा रहे, 11 दूंगा, 11 लो, 10,000 रुपए लो, 11,000 बोलो, खुशी खुशी से देते हो या नहीं देते हो? देते हो। ये माशरा है, चोर को इनाम देने वाले मुसलमानों का तरीका ही है माशरा। क्या तुम्हारा तरीका हो सकता है? जैसे ही दुल्हन गई, दूल्हा गाड़ी में बैठे, बच्चा है, उन्होंने कार घेर ली, लाओ साहब 10,000 रुपए, तुमने फोन नहीं की, क्यों नहीं किया? उग्रवादियों ने कार घेर ली है, आतंकवादी आ गए, कार घेर ली है, पुलिस आ जाओ, 100 नंबर पे पुलिस फोन करो, बोलो कभी क्या तुमने इनाम दिया जा रहा 10,000? यही माशरा। लेकिन शादी में जब तुम्हारा चोर को देने के आता है तो 10,000 दे रहे हो, उग्रवादियों को देने के आता है 10,000 दे रहे हो। और जब इमाम अगर निकाह पढ़ाता है, इमाम के निकाह पढ़ाने की बारी आती है, इमाम निकाह पढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो लड़की इसके लिए हलाल हो रही है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो असली सुन्नत अदा हो रही है, जो निकाह पढ़ाया जा रहा, जिसकी वजह से ये बारात है, ये खाना है, सारी चीजें हैं। अब इमाम साहब ने अगर 10,000 मांग लिए तो ये बाप के तन बदन में आग लग जाती है, बहनोई के तन बदन में आग लग जाती है, बेटे के आग लग जाती है। फौरन बुलाओ सदर साहब को। सदर साहब को फोन कर दिया, अरे कैसा इमाम रखा तुमने, हटाओ इसको, हटाओ, वरना हम तुम्हें भी ओहदे से हटा देंगे। सेक्रेटरी को फोन लगाया जा रहा, इमामतें हटाई जा रही है। अरे जरा माशरा सुधारने की बात करते हो, गिरेबान में झांको, 10 लोग खड़े क्यों नहीं हो जाते? चोर को 10,000 दिए, उग्रवादी को 10,000 दिए, और बारी से नबी को 10,000 देने से मौत आ रही है। और जो नबी का गुलाम है, जो इमाम है तुम्हारा, जो हाफिज कुरान है, जिसकी बरकत से मुर्दों का अजाब उठा लिया जाता है, वहां तुम इमामत छुड़वा रहे हो। कितने लोगों की इमामत छुट जाती है। और ये भी सदर भी, ये सेक्रेटरी आता है, कहता है इमाम साहब हिसाब किताब कर लो, तुमने माहौल खराब कर दिया, नाचने वालों को दे रहे हो, चुराने वालों को दे रहे हो रुपया, गाड़ी खरीदने, गाड़ी घेरने वालों को दे रहे हो, नमाज पढ़ने वाले को कह रहे हो माहौल खराब कर दिया। तुम खराब कर रहे हो माशरा, तुम्हें सुधारना पड़ेगा। मगर सुनो प्यारे, ये सदार, ये सेक्रेटरी अगर जो इमाम को इस बात पे हटा देता है, याद रखो, पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लियो, मुफ्तियों से पूछ लियो, मैं ऐसा वैसा मौलाना नहीं हूँ, मदरसे से फारिग होके आया हूँ, जिम्मेदारी से बोल के जाता हूँ। अगर गलत साबित कर दो तो मेरी चौराहे पे गर्दन मार देना। अगर इमाम से बगावत करते करते, इमाम से दुश्मनी करते करते, इमाम से नाहक लड़ते लड़ते उसे हटवा दो, और इमाम से नाहक बगावत करते करते अगर मर जाए तो शरीयत ये कहती है इसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। कहाँ है यहाँ? माशरा कौन सुधारेगा? ये मत सोचियो मैं इनकी कह रहा हूँ, तुम्हारी कह रहा हूँ, तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तुमने कभी सोचा कि यार, अब सोचोगे मेरी तकरीर के बाद, मेरी तकरीर के बाद सोचोगे, समझोगे, क्योंकि इसका प्रोग्राम का नाम इस्लाह माशरा। अच्छा, ये सब जानने वाले लोग हैं। हाँ, बहरहाल चलो, सब नबी के गुलाम हैं, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। आज के बाद सोचोगे, बोलो सोचोगे, एक एक चीज उठाऊंगा। तुमने इसका नाम इस्लाह माशरा रखा ना, तो अब सुन लो जरा बेटा, मेरे चांद। हाँ नहीं, हाँ चलो, अब मैं डांट दूंगा, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो, एक एक चीज तो देखो यार, एक एक चीज बड़ा खर्च करता भाभी। अरे ले, पीछे ने ना खुशियों में खुशी है, खुशी 10,000 चोर को दे दिए, 10,000 उग्रवादी को दे दिए, इमाम को 10,000 देने के लिए। जानते हैं आप कितनी इमामतें छूट गई? काबू तक मुंह नहीं दिखाना, यहां हटवा सकते हो, हश्र के मैदान में है हिम्मत।
नबी को चेहरा दिखा लोगे? है हिम्मत? या तुम सदर बन सकते हो, सेक्रेटरी बन सकते हो। यहाँ के सदर सेक्रेटरी का मुझे पता नहीं है, मैं तो इसलिए क्योंकि चैनल पे मेरी तकरीर हिंदुस्तान में जाती है इसलिए बोल रहा हूं। समझ में आ रही है बात? मगर अपने अंदर जरा देखो, एक हदीस सुनो। अगर नबी जिसको जन्नत में जाने से रोक दे, कोई मौलाना उसे ले जाएगा? कोई पीर ले जाएगा? कोई मुफ्ती ले जाएगा? तुम्हारे अब्बा ले जाएंगे? कोई नहीं ले जा सकता।